हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी 2019 के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे। ये आंसर की ऑफिशियल आंसर की है, एमपीपीएससी के द्वारा दी गई ऑफिशियल आंसर की है, फाइनल आंसर की है, और ये है एमपीपीएससी 2019। तो मेरा नाम है राम सोनी, आई एम राम सोनी एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट दिस वन। और ये चैनल का नाम है लर्न सर्विसेज। तो आप यदि सीरीज को देखना चाहते हैं, इसमें देखा जाए तो सिर्फ ये कुछ क्वेश्चन नहीं बल्कि हर एक पीएससी क्वेश्चंस, इंडिया के सारे स्टेट्स के जो जीएस के क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करेंगे, चाहे वो कोई भी राज्य का पीएससी हो। और ये आपके पीएससी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है, जीएस के पेपर में काफ़ी हेल्प करेगा। इस चैनल को यदि आप देखना चाहते हैं, इस सीरीज को यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, यदि इसका और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा तो डेफिनेटली हम और वीडियो अपलोड करेंगे इसी सीरीज़ में। तो आपने दोस्तों के बीच शेयर करके इसके व्यूज़ को जरूर बढ़ाएं और लाइक्स को भी जरूर बढ़ाएं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, उसकी डिस्क्रिप्शन में पीछे दे दूंगा, नीचे लिंक में दे दूंगा। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द 51st क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन पूछा गया है, औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन आपके सामने मुरैना, भिंड, शिवपुरी या गुना। वेल, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए, मुरैना। बेसिकली कहां पे? मुरैना में है। याद रहे, इंडस्ट्रियल एरिया बेस्ड क्वेश्चन पीएससी अक्सर पूछती है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर तैयार करें। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अगला क्वेश्चन है, 52वां क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया? देखिए, ये तो आप सभी को पता है कब प्रारंभ किया गया, बट आई एम सेइंग दिस वन थिंग, आपको मंथ भी याद रखना जरूरी है। सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया, तो इसको आप याद रखें। निर्यात उत्कृष्ट शहर, मतलब एक्सपोर्ट करने में मध्य से कौन से दो शहर शामिल हैं? ऑप्शन है इसमें, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर देवास, इंदौर। तो इसको आप याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गलती किया था। इसका सही आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसका सही आंसर है सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री, है ना, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंदौर वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? वेल, इस क्वेश्चन की बात करें, इसका सही आंसर है इंदौर। और मध्य देश के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हेमंत कोठारी, तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, बोधन दउआ किसके सेनापति थे? ऑप्शन आपके सामने, और इसका सही आंसर है ए, शाहगढ़ के राजा बखत वली का। तो हालांकि आप लोग नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं, जिससे आपका एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसे यहाँ पे एमपीपीएससी ने 2 ऑप्शन सही दिए थे। तो आई एम सेइंग दिस वन थिंग, यहाँ 2 ऑप्शन सही थे, एक भारिया पटलिया बोला था और कुरकू महार को भी इन्होंने गलत माना था। 2 ऑप्शन इसमें सुमिलित नहीं थे और दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत थे, और बाकी गोंड और बेगा का तो पता ही आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है, और इसका सही आंसर है बेसिकली डी, दोनों ही सत्य हैं। मांडू धार जिले में है और मांडू में हिंडोला महल है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित होता है? देखिए, मेलाओं के क्वेश्चन अक्सर पूछाते हैं। मेला, तो जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, ये कहाँ आयोजित किया जाता है? आयोजित किया जाता है छतरपुर में। छतरपुर में याद होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, चरण पादुका हत्याकांड, जो कि 1931 में हुई थी, 14 जनवरी 1931 को। तो ये छतरपुर है। काठी क्या है? काठी बेसिकली एक प्रकार का लोक नृत्य है, आप इसको याद रखिए। काठी क्या है? ये एक प्रकार का लोक नृत्य है, इसको आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। तो इसमें ये क्वेश्चन गेस करने का सही तरीका ये होता है कि आप लोग ये चेक करें कौन सबसे लास्ट में जिनको रिकॉग्निशन मिला होगा। क्योंकि ध्यानचंद की बात करें, ध्यानचंद को सबसे लास्ट में इतना बड़ा रिकॉग्निशन मिला था, बाकियों को पहले ही मिल गया था, बिकॉज बाकियों का नाम तो आप जानते ही हैं। तो इसका सही क्रम है 3, 4, 1, 2। तो सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद में आएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, देन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, देन ध्यानचंद पुरस्कार। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक और उद्घाटन समारोह का और समापन समारोह का ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और इसका सही आंसर है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा वो हैं जिन्होंने कभी देखा जाए तो इन्होंने सन 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, आपको याद होगा। अगला है, 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्या था? 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं, ये था 3रा स्थान। तो ये आप लोग याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल, देखा 2028 के, देखिए ये क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर में, तो कई बार 2024 की बजाय 2028 का भी पूछा जाता है। तो ग्रीस ओलंपिक खेलों का इनके शहर में क्या आएगा? ये क्या आएगा? लॉस एंजलिस में। तो ये आप लोग याद रखें, मतलब अमेरिका में। तो आपको जब करंट अफेयर पढ़ना है तो आपको थोड़ी सी बात का भी पढ़ना है, जो कि पीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है।
IAAF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये है मोनाको में। बेसिकली ये कहाँ पे? यूरोप में है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? वेल, काउंटिंग करना है आपको। 1994 में गठन हुआ, इसके बाद कुल मिला के 5 बार हो चुके हैं, तो आप इनको याद रखेंगे, है ना। और 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं, कौन? हिम्मत कोठारी। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? देखिए, इसका आंसर उन्होंने सही दिया है। बेसिकली MPPSC ने A 243 के, लेकिन असल में देखा है तो गलत है। क्यों? क्योंकि असल में देखा जाए तो ये नगर निकायों का नहीं, बल्कि ये किस में आता है? ये ग्रामीण निकाय की बात करते हैं, है ना। नगर निकाय की बात करें तो आता है 243 ZA में। तो यहां पे हल्का सा मिस्टेक है इनकी तरफ से, बट एनीवे कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपका, पंचायती राज विषय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑब्वियसली राज्य सूची में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, इसको आप याद रखेंगे। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, भाग 9। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। भाग 9 में इसके बारे में बात किया गया है, भाग 9 और भाग 9A, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उज्जैन। तो ये आप याद रखें। GSP का मतलब क्या है? GSP का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखें। इसका फुल फॉर्म है जावा सर्वर पैसेज। तो जावा सर्वर याद रखेंगे, यस मतलब सर्वर है, इसे आप याद रखें। पूछा गया है, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया आता है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया आता है। आपके पास मोबाइल माइक्रोसॉफ्ट का होगा तो आपको पता होगा बिंग के बारे में। वेब क्रॉलर को किस रूप में जाना जाता है? तो ये क्या है? वेब क्रॉलर एक प्रकार से वेब स्पाइडर है। बेसिकली यहाँ पर जो बोटिक रिप्लाई होती है, बोट्स रिप्लाई होती है, मतलब जब आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली बोट रिप्लाई करते हैं, मतलब कोई इंडिविजुअल रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, मतलब वो डायरेक्टली बना दिया होता है प्रोग्रामिंग और डायरेक्टली रिप्लाई चल रहा होता है ना, ये वेब क्रॉलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो देखा है तो इसका सही आंसर है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। प्लॉटर देखा जाए तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं। प्लॉटर बेसिकली क्या होता है? ये होता है कि जब कोई बड़ा सा बहुत प्रिंटर होता है, बड़ा प्रिंटर प्रिंट करना होता है तो प्लॉटर के थ्रू करते हैं, है ना। तो बेसिकली जो बहुत बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंट करने होते हैं, जैसे बड़ा सा मैप प्रिंट करना है आपको, या कोई आर्किटेक्चर प्रिंट करते हैं, तो बड़े से मैप जो प्रिंट करते हैं प्लॉटर कहलाते हैं, प्लॉटर से प्रिंट होता है ना, राइट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का तरीका है? वेल, ये है बुकमार्क, जो आप स्टार करते हैं ना, बाद में आपकी स्क्रीन में ऊपर दिखने लगता है, ये है बुकमार्क, याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? वेल, देखिए, इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी सिलेबस में अब है नहीं, तो इसलिए डिस्कस करना जरूरी नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए सिर्फ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसी में एक क्वेश्चन और भी है, तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा चूंकि ये सिलेबस में हट चुका है, बट फिर भी आप देखें, इसका सही आंसर बी है, धारा 5 है। MPPSC ने इसको सही आंसर दिया है। 79 की बात करें तो इसको भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये भी सिलेबस से हट चुका है। SC/ST एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट और ह्यूमन राइट्स एक्ट, ये MPPSC के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन मैं आपको सही आंसर बताते चलता हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वेल, असत्य की बात करें तो यहाँ पे इसका जो असत्य कथन है वो है बी, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ये भी अत्याचार निवारण अधिनियम है, SC/ST का है, तो ये याद रखेंगे। इसका सही आंसर दिया गया है MPPSC की तरफ से सी, बट ये भी सिलेबस से हट गया है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है बी, मतलब लैडिक कोशिकाएं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है लेकिन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। वैश्विक ताप के वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? वेल, इसका सही आंसर देखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन यदि वाटर वेपर दिया होता है इसमें तो वो भी सही आंसर हो सकता था। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? वेल, इसमें सही आंसर है ऑक्सीजन है। तो कई लोगों ने एयर में मार दिया था, एयर में बेसिकली नाइट्रोजन होता है जो 78% के आसपास होती है, लेकिन मानव शरीर की बात करें तो ऑक्सीजन होता है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? वेल, अफीम की बात करें, देखिए अफीम जो आता है ये आता है अवसादकारी में आता है, इसको आप लोग याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा थे,
तो याद रखेंगे। ऑलराइट, 2020 में कौन थे बता सकते हैं कमेंट में क्या आप लोग? 2015 में इंदौर में आए तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगोष्ठी के विशेष अतिथि कौन थे? इसमें सही आंसर भूटान के थे, श्री ल्योपो दामचो दोरजी थे। इनका नाम आप जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? यह है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है, मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 से बढ़ाकर कितना किया गया? ये 51,000 कर दिया गया था। ये बेसिकली कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था, कमलनाथ सरकार ने किया था। 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ऑलराइट, ये छोटी फिल्म का है। बड़ी फिल्म की बात करें, फुल स्केल फिल्म की बात करें तो आपको याद होगा अक्षय कुमार की फिल्म है पैडमैन, वो ऑस्कर के नॉमिनेट हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। 1942 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? ये क्वेश्चन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी का। इसका सही आंसर है हीरापुर, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। यही एक कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करता है और मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलते हैं, जो कि पहली बार मुस्लिम्स को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? यह है फाजिल मोहम्मद खान। ये नाम काफी महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें क्योंकि क्वेश्चन काफी पूछा आता है एग्जाम में। यह है स्वामी दयानंद सरस्वती, प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो इसका सही आंसर है एमपीपीएससी की तरफ से और रियल आंसर भी है दसपुर शिलालेख। दसपुर किसे बोलते थे, क्या कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग? निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? बहुत ही आसान, भालकुंड है। बाकी कपिलधारा है, दुग्धारा है, भेड़ाघाट है, ये हमारे नर्मदा नदी में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता? तो नेशनल हाईवे से क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए थे एमपीपीएससी में, 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो आप याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या है? NH8। NH8 का मध्य से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हल्का गेस करके आप सही कर सकते थे। पूछा है सम्मिलित करने के लिए, तो इसका सही आंसर है आपका ए ऑप्शन, मतलब ए का 2 है। बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में आती है, बेसिकली बिहार में कोसी है ना, और यहाँ पे काफी बाढ़ आती है। भूकंप की बात करें तो ये हिमालय क्षेत्र में आती है, क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है। सूखा की बात करें तो हमारा पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र हैं, जहाँ पे बेसिकली बारिश के कारण इशू आते हैं। सुनामी की बात करें तो दक्षिणी भारतीय तट जो है, यहाँ पर सुनामी की प्रॉब्लम अक्सर आती रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबोधन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ए, टेलीग्राफ पठार जो हिंद महासागर में, ये सही नहीं है। बाकी जो है अगुलहास बेसिन की बात करें, अगुलहास जो है ये आपको याद होगा, ये आपके अफ्रीका के साइड में, ईस्टर्न साइड में आपको मिलता है। अगुलहास करंट होती है, बेसिकली एक वार्म करंट होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम क्या है? आरोही मतलब बात करना है बढ़ते क्रम का, तो इसका सही आंसर है बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो सबसे अधिक सबसे कम नेपाल का है, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। तो ये आंसर आप लोग याद रखेंगे। तो ये रहा डिस्कशन आज का, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। तो हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए। तो यदि आप लोग पास कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग जरूर पूछें, लेट मी नो अबाउट द क्वेरीज। यदि आपके पास किसी भी तरह की क्वेरीज हैं नीचे कमेंट करें। और साथ में सीरीज जो है इसमें हम हर एक पीएससी क्वेश्चंस लेके आएंगे, एमपीपीएससी के भी तकरीबन पिछले 4 या 5 साल के क्वेश्चन करेंगे। साथ में अलग अलग पीएससी के जो क्वेश्चन जीएस के इंपॉर्टेंट है हमारे एमपीपीएससी के लिए, उन क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। यदि आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि इस वीडियो के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली हम बाकी देखेंगे, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ऑल दैट थिंग की डिमांड कितनी है, अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। आपको पता है, यू नो अबाउट दैट थिंग, थोड़ा सा प्रमोशन जरूरी है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आप सब लोग यहाँ पे आए, इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच।